बात नहीं। सुनिए ध्यान से, सब्जेक्ट हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट माने इकोनॉमिक्स पढ़ना है। साधारण भाषा में कहेंगे तो क्या पढ़ना है भाई? इकोनॉमिक्स। अब प्रश्न आता है कि इसमें पढ़ना क्या है। इसका जो एग्जाम है ना आपके कॉलेज में ही हो जाएगा, 50 मार्क का एग्जाम। कितना मार्क का एग्जाम है? 50। ये आपके कॉलेज में हो जाएगा। जैसे हर बार इकोनॉमिक्स का एग्जाम पहले ही हो गया है, वैसे ही इसका भी एग्जाम पहले ही हो जाएगा। कॉलेज पेपर बनाएगा, कॉलेज ही आपका एग्जाम लेगा। समझ गए? इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर का नाम सब्जेक्ट का ही नाम है इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, या इसको इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है। तीसरा इशूज इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या असुविधाएं था। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक, ये 4 चीज पढ़ना है। कहाँ पे भाई? इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। क्लियर है? मैंने 4 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? 4। 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी समझ लीजिए। 2 मार्क करके आपको 10 क्वेश्चन करना होगा, 20 मार्क्स। 5 मार्क करके आपको 4 क्वेश्चन करना होगा, 20 मार्क्स। और एक तो 10 मार्क्स। 2 मार्क करके 10 ठो, 5 मार्क करके 4 ठो, और 10 मार्क करके 1 ठो। अच्छा, 2 मार्क करके 10 ठो जो करना है उसमें दिया रहेगा 15 क्वेश्चन, करना है 10 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन जो 5 मार्क का दिया रहेगा 6 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन जो 10 मार्क का दिया रहेगा 2 क्वेश्चन। टोटल कितना मार्क्स हुआ? 50 मार्क्स। क्लियर? हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बोले क्या बोले? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला हम लोगों को समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे देश का। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर माने हम लोगों को कमाई किधर किधर से होता है। अपने देश में कमाई किधर किधर से होता है, कमाई का क्या ढांचा है। हमारे देश में कमाई का मोटा मोटी अगर ऑन एन एवरेज आइएगा तो 3 ही ढांचा है। एक तो एग्रीकल्चर के कामों से कमाई होता है, खाने पीने का जो भी सामान है, जो खेती होकर उपज किया जाता है, फल फ्रूट्स, समझ पा रहे, जो भी क्रॉप्स है, ये सब एग्रीकल्चर से आता है। एक है इंडस्ट्री, जहाँ प्रोडक्ट बनाया जाता है, जहाँ पे सामान को बनाया जाता है, इंडस्ट्री से आता है। और एक है सर्विसेज, सेवा भी तो लोग देते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स का हमारा सर्विसेज है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सेवा दे रही, जियो कंपनी सेवा दे रही, कोई हॉस्पिटल है तो आपको सेवा दे रहा, कोई स्कूल है तो आपको सेवा दे रहा, कोई कोचिंग सेंटर है तो आपको सेवा दे रहा। तो ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। समझ गए क्या बोले? तो कमाने का मोटा मोटी 3 तरीका है। हमारे देश का यही स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के भी नाम से जानते हैं। जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और देश को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का चलाने का पैसा बचा हुआ था, अपना देश का बात हो रहा है, 1991 में ये परिस्थिति था। उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। अभी जैसे निर्मला सीतारमण है, वैसे उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने इसका संरचना किया, न्यू रखा, समझ रहे, और एक तो पॉलिसी लाया जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और देश का दशा को सुधार किए इस पॉलिसी के माध्यम से, और ये पॉलिसी आज भी हमारे देश में चल रहा है। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 तो मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। 3 मेन चीज़ पे इसको चर्चा किया गया था। पहला आपका है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से, लिबरलाइजेशन माने सबको आज़ादी दो काम करने का, बिजनेस करने का, सब लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन खत्म करो, कुछ को छोड़ो, कुछ को माने बिजनेसमैन को आज़ादी दे दो बिजनेस करने का, बिजनेस करना है छोटे लाइसेंस बनाइए अपना बिजनेस करें। ये 1991 के पहले सुविधा नहीं था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? वो अपना सामान बेच रहे हैं, उसको खुद बोलो प्राइस तय कर लो, समझे। खुद बढ़ाना चाहते हो तो किससे पूछने का दरकार नहीं, बढ़ाओ बोलिए हम एकदम। ये आज़ादी दिया गया, बिजनेसमैन को छूट दिया गया। इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं? उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन। बोला गया प्राइवेट के कामों पे जोर करो, जहाँ सरकार का काम नहीं वहाँ सरकार नहीं रहेगा। जहाँ सरकार का काम नहीं वहाँ सरकार, मैंने पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करो, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ाओ। मैंने जहाँ सरकार का काम नहीं, सरकार अपना हिस्सेदारी प्राइवेट के हाथों बेच देगा, और प्राइवेट उस काम को संभालेगा और अच्छे से संभालेगा। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोला मैंने? पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तभी तो लोग कह रहे हैं मोदी जी जैसे LIC में कुछ हिस्सा बेचे प्राइवेट को, तो लोग कहने लगे देश बेच दिए, देश बेच दिए। अरे ऐसे थोड़ी होता, प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है भाई, और सरकार का कहना यही है
कि जहाँ सरकार का काम है वहाँ सरकार नहीं रहेगा। जैसे एयर इंडिया, सब जमाई बाबू समझे थे अपने आप को, काम ही नहीं कर रहे थे ढंग से, समझ रहे, लॉस था। अभी टाटा के हाथों में चला गया, देखिए टाटा सुधार में ला दिया, ऑलमोस्ट किसी एम्प्लॉय को नहीं निकाला है, उसी एम्प्लॉय से काम करवा रहे लेकिन टाइट कर दिया, समझे। तो देखिए एयर इंडिया जो लॉस में चल रहा था उसको टाटा ने खरीदा और टाटा से वो लोग लिया था सरकार, वापस से टाटा कर दिया, समझे। और प्राइवेट काम में सही से चल रहा है। किसका बात करें भाई? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब साधारण भाषा में अगर कहें तो डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर और इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। मतलब जहाँ सरकार का काम नहीं है सरकार अपना हिस्सेदारी भेज देगी, सरकार अपना हिस्सेदारी, और जहाँ काम ही नहीं हो क्या करेंगे भाई? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात करें? प्राइवेटाइजेशन। रेल में भी तो ऐसे ही हुआ ना, रेल में जितना सुविधा था अभी मिल रहा है, पहले मिलता था क्या? अभी कुछ पार्ट, सब नहीं, कुछ पार्ट, समझ पा रहे? जैसे पहले क्या होता था कि ट्रेन में पानी खत्म हो जाता था, सरकारी नौकरी वाले तो नहीं भरते थे लोग। मान लीजिए कि सियालदह में पानी भरना है लेकिन जो एम्प्लॉय वो नहीं भरा तो बिना पानी का ट्रेन जाएगा ना। लेकिन अभी वही काम प्राइवेट के हाथों में, जहाँ फिलअप करना वहाँ फिलअप करवे करेगा पानी, प्राइवेट के हाथ में। जैसे ये पेट्रोल वगैरह देने का काम प्राइवेट के हाथों में, वो पहले नहीं देता था लोग ढंग से, चोरी हो गया तो हो गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी टोटल समझ पा रहे, जिम्मेवारी प्राइवेट के हाथों में। देखते हैं जैसे ही पैसेंजर ये होता है घूरने लगता है चारों तरफ, कोई पैसेंजर पाक करके ना उतर जाए। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात करें भाई? प्राइवेटाइजेशन। तो कुछ काम जैसे और IRCTC के जरिए जो खाना वाना देने आता है वो सब तो प्राइवेट ही रहता है। खाना ट्रेन में मिल रहा है ना भाई, ट्रेन चल रहा है फिर भी मिल रहा है। तो पहले स्टेशन का इंतजार करते थे, आएगा ये स्टेशन ना तो चढ़ेगा तो किनेगा, समझे। लेकिन अभी देखिए सब कुछ सही हो गया, ट्रेन साफ सुथरा भी रह रहा है, तो साफ करने वाले प्राइवेट, पहले नहीं साफ करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका बात करें भाई? प्राइवेटाइजेशन। किसका? जहाँ पे दरकार नहीं है वहाँ डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइवेट के कामों को बढ़ाएंगे, इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है क्या? और लगभग सारा सरकार इस पर जोर दिया हुआ है। अब देखिए ना आपके KMC में जो काम होता है, नॉर्मल लोग हैं 100 दिन वाले वो लोग झाड़ू मारते हैं, परमानेंट वाले तो पूरा नहीं करते, नॉर्मल वाले लोग मेहनत करके साफ करते हैं, पूरा करके उठा के लेते हैं, समझ रहे? इसको हम क्या कहते हैं भाई? प्राइवेटाइजेशन। क्या कहते हैं? और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दूसरा देशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सही से, इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया गया, खरीदने पर टैक्स कम लगे। अबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया कि दूसरा देश में बेचना खुलेआम बेचिए, कोई टेंशन का बात नहीं है। दूसरा देश में बेचना है खुलेआम बेचिए, समझ, कोई चेक पर जांच पड़ताल नहीं होगा, बेचिए आराम से। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मशीन का लेन देन करने में सुविधा कर दिया गया, लेबर को लेन देन करने में सुविधा कर दिया गया, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं? हमारा फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी, अबॉलिश एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब किया गया। फिजिकल पॉलिसी, सरकार रुपया से संबंधित कुछ पॉलिसी बनाता है, नियम बनाता है, उसको कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। सरकार नियम बनाता है कि कमाएंगे कहाँ से और खर्च कहाँ पे करेंगे। खर्चा तो सरकार बता देता है, एजुकेशन सेक्टर में 500 करोड़, इस सेक्टर में 2000 करोड़, उस सेक्टर में 7000 करोड़, समझे। सबसे ज़्यादा इस बार बजट में पैसा दिया गया बिहार राज्य को, कितना पैसा दिया गया भाई? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पैसा दिया गया बिहार के डेवलपमेंट को, समझ रहे? तो बजट में तय हो जाता है कि इतना पैसा हम देंगे, तो कौन तय करता है? सरकार। उसी को हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसी। क्या कहते हैं? बजट माने कितना खर्च करेंगे, अनुमान लगा लेना, बता देंगे। डेफिसिट मैनेजमेंट, घाटे का बजट हो जाता है उसको मैनेज करना पड़ता है, उसके लिए लोन लिया जाता है, समझे। घाटे का बजट तो हर साल सरकार निकलता है ना, घाटा हो गया, उसको मैनेज किया जाता है, इसको कहते हैं डेफिसिट मैनेजमेंट। तो ये किसके तहत आएगा? फिजिकल पॉलिसी के तहत आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, रुपया से संबंधित पॉलिसी कौन बनाता है? सरकार और RBI। सरकार और मेन RBI है, RBI बनाता है रुपया से संबंधित पॉलिसी को, कितना पैसा का सप्लाई करना है मार्केट में, कितना पैसा का सप्लाई करना है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल रखना है, सब RBI का काम है। इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी से ही कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन माने महंगाई, इन्फ्लेशन माने मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इन्फ्लेशन टारगेट। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट माने पैसा इन्वेस्ट करना भाई, तो FDI लाया गया, मनमोहन सिंह के राज्य में आया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माने फॉरेन का व्यक्ति डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है,
लगा सकता है, इसको FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार जो भी बिजनेस करेंगे उसके लिए लोन का प्रावधान है, क्या है, लोन देगा ताकि बिजनेस बढ़े, उसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये हमारे देश का क्या है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है। क्या है भाई, क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। अब दो तरीका का इकोनॉमी होता है, एक होता है अंडर डेवलप और एक होता है डेवलप्ड, और एक बीच में होता है डेवलपिंग। अंडर डेवलप, डेवलप्ड, और एक बीच में क्या होता है, डेवलपिंग। समझे? गरीब होता है, अमीर होता है, मिडिल क्लास वाला होता है, वैसे ही ये तीन तरीका क्या क्या, अंडर डेवलप, डेवलप और डेवलपिंग। अंडर डेवलपमेंट ऑफ द विकसित देश, जो विकास ही नहीं किया है, जहाँ डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ है। तो अंडर डेवलप इकोनॉमी में जाइएगा ना, सब कुछ क्या रहेगा, लो रहता है। सब कुछ क्या रहेगा, लो। जनसंख्या उन लोगों का खाली ज़्यादा रहता है, गरीबी ज़्यादा रहता है। जनसंख्या ज़्यादा, गरीबी ज़्यादा, ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पर डिपेंड रहते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? करप्शन ज़्यादा रहता है, करप्शन ज़्यादा रहता है। आप अंडर डेवलप इकोनॉमी में जाइएगा तो समझ रहे हैं। तो अंडर डेवलप इकोनॉमी के आराम से अपने से फीचर्स लिख सकते हैं, लो पर कैपिटा इनकम, लो GDP, लो टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। समझ रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ रहे? समझ पा रहे? मोर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, करप्शन एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट काम करता है। समझ पा रहे? डिपेंडेंस ऑन कौन सा सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, हाई लेवल ऑफ लो इन्वेस्टमेंट, ये लोग इन्वेस्टमेंट कम रहता है। समझे? जैसे अफगानिस्तान अंडर डेवलप इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब अंडर डेवलप इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ रहे? तो अंडर डेवलप इकोनॉमी क्या है? अंडर डेवलप इकोनॉमी रेफर्स टू लो पर कैपिटा इनकम, हाई पॉपुलेशन एटसेट्रा। फीचर्स आएगा तो एकदम 10 टू पॉइंट धर बैठा देंगे हम। समझ गए क्या बोले? अंदर में क्या लिखेंगे? अंदर का कुछ लिखना ही नहीं, यही चीज़ है पूरा एकदम डिफाइन किया। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? तो क्या क्या भाई, लो पर कैपिटा इनकम, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने रहन सहन निचले स्तर का रहेगा। लो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं अफगानिस्तान में कौन सा अभी कौन सा जी इस्तेमाल होता है? आप लोग 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कौन सा जी चलता है? 3G, 2G, 3G और समझ पा रहे हैं? वहाँ नेट बहुत महंगा है, वो भी 3G 2G बहुत महंगा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मुश्किल से 1 GB रिचार्ज जरूर करें। समझ रहे? आपके देश में सुविधा उतना सुविधा नहीं है। समझ रहे? तो लो टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ शिक्षा, शिक्षा का स्तर लो लेवल का रहेगा, पढ़ाई लिखाई का स्तर लो लेवल का रहेगा, सबको शिक्षा नहीं मिल पाएगा। लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा मैंने पूंजी कम रहेगा। हाई पॉपुलेशन, कोई काम नहीं तो पहले जनसंख्या को बढ़ा देता है। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी एकदम भीषण रहता है, बहुत गरीब होता है। लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा, जैसे हेल्थ केयर का सुविधा नहीं रहेगा, एजुकेशन का सुविधा नहीं रहेगा, और यही सब तो ह्यूमन डेवलपमेंट का फैक्टर होता है। हेल्थ केयर, तबीयत खराब हो जाए तो उसका इलाज हो पाए, शिक्षा मिल पाए। डिपेंडेंस ऑन कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे क्या हो, डिपेंडेंस लोग ज़्यादा रहते हैं। और करप्शन एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? करप्शन के ऊपर मैनेज नहीं कर पाते, हमारे देश का चलाने वाले लोग उतना कुशल नहीं होते। तो करप्शन एंड इनएफिशिएंट, क्लियर है क्या? आराम से लिख दीजिएगा। अब डेवलप्ड का अगर फीचर से आएगा तो उसको उल्टा कर देना है, जहाँ जहाँ लो है हाई, और जहाँ जहाँ हाई है उसको लो कर देना है। हाई डेवलप का क्या फीचर्स होगा? हाई पर कैपिटा इनकम, हाई स्टैंडर्ड लिविंग, हाई टेक्नोलॉजी, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई इन्वेस्टमेंट, लो पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ पॉवर्टी, लो लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, नो डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, नो डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा है? नो करप्शन, करप्शन कम रहेगा, मिनिमम करप्शन, लेस करप्शन, बहुत ही कम रहेगा। करप्शन तो रहेगा ही बट लेस रहेगा, कम रहेगा। तो डेवलप का क्या करना, खुद से फीचर्स लिख देना है। समझ गए? जहाँ जहाँ लो है वहाँ समझे? क्लियर है क्या? पक्का बोलिए। डेवलप का क्या एग्जाम्पल है भाई? अमेरिका, USA, इंग्लैंड, समझ पा रहे हैं? जापान, ये सब डेवलप है। ये सब क्या है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डेवलपिंग है, डेवलपिंग बीच वाले हैं, डेवलपिंग नहीं डेवलप। क्लियर? क्लियर?
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आप लोग डेवलप्ड का खुद लिखिए, हेडिंग दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड और खुद लिखिए। बात नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप हेडिंग दीजिए और खुद लिखिए।